हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं अनदर टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे जो पोस्टर्स होते हैं उन्हें कैसे डिजाइन करना है एंड हाउ टू ड्राफ्ट पोस्टर्स। तो पोस्टर मेकिंग आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में भी आती है और जो आपका हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर आएगा अभी आपको पता ही है, आपका जो हाफ ईयरली के एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप डेफिनेटली जो कंप्लीट मार्क्स है पोस्टर राइटिंग के वो आप इजीली गेन कर लेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पोस्टर एक्चुअल में होता क्या है। तो पोस्टर होता है एक लार्ज नोटिस होता है और पिक्चर, यानी कि जैसा अभी हमने इससे पहले किया था एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें हमने बताया था एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीजें होती है, तो उसी से रिलेटेड है पोस्टर्स भी। तो एक लार्ज नोटिस होता है और पिक्चर होती है दैट यू स्टिक ऑन अ वॉल और नोटिस बोर्ड, जिसे आप वॉल पे या नोटिस बोर्ड पे स्टिक कर सकते हैं, स्पेशली टू एडवर्टाइज समथिंग। यानी कि अगर आपको कुछ एडवर्टाइज करना है तो उससे रिलेटेड हम पोस्टर मेकिंग बनाते हैं। यानी कि पोस्टर मेकिंग भी एक जरिया है जिससे हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम किस चीज पे काम कर रहे हैं या क्या हमारा जो मेन फोकस है, मुद्दा है, वो है। अ पोस्टर इज अ नोटिस, यानी कि जो पोस्टर होता है एक तरीके से उसे नोटिस, एडवर्टाइजमेंट एंड इन्विटेशन, ये सभी चीजें अगर एक साथ आ जाए तो इस चीज को हम बोलते हैं पोस्टर्स। यानी कि पोस्टर एक ऑल इन वन थिंग है जिसमें नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और इनविटेशन तीनों चीजों को आप कवर कर लेते हैं। अ पोस्टर क्रिएट्स सोशल अवेयरनेस अबाउट इशूज रिलेटेड टू करंट प्रॉब्लम्स एंड नीड्स। यानी कि पोस्टर हम किस पे बनाते हैं, अभी आपने देखा हो जैसे कोई कंपटीशन होता है तो उसमें हमें एक टॉपिक दिया जाता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड हम पोस्टर बनाते हैं। तो वही ये देखिए सोशल अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता के लिए लोगों के बीच में किसी इशू से रिलेटेड, यानी कि कोई मुद्दा हो सकता है उसमें हमें लोगों को जागरूक करना है तो तब हमें पोस्टर बनाने हैं। कोई करंट प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि उस टाइम का कोई ज्वलंत मुद्दा हो सकता है या परेशानी हो सकती है, कोई ऐसी परेशानी जो जैसे मान लीजिए कहीं पे वाटर की स्कार्सिटी है, वाटर की प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड हम पोस्टर बना सकते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। या कहीं पे क्लीनलीनेस से रिलेटेड है, यानी कि सफाई से रिलेटेड है, तो उससे हम लोगों को अवेयर करने के लिए हम पोस्टर्स बना सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम बताने के लिए या कुछ एडवर्टाइज करने के लिए या इन्फॉर्म करने के लिए लोगों को हम पोस्टर राइटिंग का यूज करते हैं। तो ये पोस्टर राइटिंग बहुत ईजी होती है। अगर आपकी जो ड्राइंग है या जो आप स्केचेस बनाते हैं वो उसमें आप परफेक्ट है तो आप आसानी से पोस्टर राइटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और अदरवाइज आप पोस्टर मेकिंग में अच्छे नहीं हैं तो तब भी आप जो हल्की फुल्की स्केचिंग है उसका यूज करके और अच्छे स्लोगन का यूज करके भी आप इसमें फुल मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होता है जिसमें आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं एग्जाम में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पोस्टर है उसमें हमें किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना होता है। तो इसमें यहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग पोस्टर्स कैसे ड्राफ्ट करने हैं उससे रिलेटेड जो भी वहां पे हमें जिन चीजों का भी ध्यान रखना होता है उसके बारे में बताया। जैसे पोस्टर शुड बी अट्रैक्टिव एंड कलरफुल, यानी कि जब हम पोस्टर बनाएंगे वो जितने ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे और कलरफुल होंगे उतना ही ज्यादा वो दूसरों का जो ध्यान है उसे वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। ड्राफ्ट देम इन सच अ वे एज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स एंड व्यूअर्स, यानी कि आपको जितना उसे आप अट्रैक्टिव और कलरफुल बनाएंगे तो उससे रीडर्स और जो व्यूअर्स हैं, यानी कि जो उसे देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनका ध्यान ज्यादा अट्रैक्ट होगा उस ओर। इनसाइड एंड अराउज देयर इमेजिनेशन एंड इन्फ्लुएंस देयर माइंड, तो उसी वजह से उनकी जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, और इन्फ्लुएंस देयर माइंड, और वो उनके माइंड को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। तो आपके पोस्टर जितने अच्छे होंगे, आपने देखा है जब आप पोस्टर कॉम्पिटिशन होता है तो उसमें जो बेस्ट पोस्टर्स होते हैं फर्स्ट 3 तो उनको सिलेक्ट किया जाता है। वो इसी वजह से किया जाता है कि जिसमें जो ज्यादा कलरफुल हो, अट्रैक्टिव हो, तो उन्हीं को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज मिलता है। दे आर रेड व्यूड फ्रॉम अ डिस्टेंस, और ऐसे होने चाहिए जिसे आप दूर से भी पढ़ सकते हैं, डिस्टेंस से, यानी कि दूरी से अगर आप उस चीज को रीड कर रहे हैं तो वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे गए और आप उस चीज को पोस्टर में जो आपने लिखा है उसे आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप अनेबल हैं, तो इट मीन्स वो क्या है, पोस्टर सही नहीं है। तो उसमें जो भी आपने लिखा है वो उसकी विजिबिलिटी सही होनी चाहिए। हाईलाइट ओनली इम्पोर्टेंट इश्यूज, और जो उसमें इम्पोर्टेंट इशू हैं उन्हीं को आपको हाईलाइट करना है। देयर शुड नॉट बी टू मैनी डिटेल्स, और उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं देनी होती है। जो वर्ड लिमिट होती है वो ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी जो मेन राइटिंग पोर्शंस हैं उसमें 50 वर्ड्स ही होती है, लेटर, एडवर्टाइजमेंट और रिपोर्ट इनको छोड़ करके। तो 50 वर्ड्स वर्ड लिमिट हमारी किसमें होती है, पोस्टर राइटिंग में होती है, इन्विटेशन में होती है, एडवर्टाइजमेंट में होती है,
तो ये सारी चीजें हैं जिनमें हमें 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट को भी ध्यान में रखना होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो लेआउट है वो कैसा होना चाहिए। विजुअली अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग, यानी कि जो लेआउट है वो आई कैचिंग होना चाहिए, यानी कि देखते ही जो आपकी आईज हैं वो उस चीज को कैप्चर कर लें। सजेस्टिव एंड कैची टाइटल्स, और जो टाइटल है वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा टाइटल होना चाहिए जिससे जो लोगों का इमेजिनेशन है और जो उनका ध्यान है वो उस ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो। यूज स्लोगन, अब हमें इसमें स्लोगन का यूज करना है। जिंगल और शॉर्ट वर्ड्स, यानी कि हमें स्लोगन का जितना ज्यादा हम इसमें यूज करें, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा यूज करना है, तो अच्छे स्लोगन का हम जब भी इसमें यूज करेंगे तो उससे जो हमारा पोस्टर है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा, आई कैचिंग लगेगा और पढ़ने में भी वो अच्छा लगेगा। सिंपल स्केच और ड्राइंग, आप सिंपल स्केच और ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर पोस्टर राइटिंग में आप बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है, अच्छे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पोस्टर मेकिंग में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। आप सिंपल स्केच और ड्राइंग करके भी इसमें फुल मार्क्स कवर कर सकते हैं। लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, यानी कि आप जो उसमें लेटर्स लिख रहे हैं, मान लीजिए आपको लिखना है एनिमल, तो एनिमल के जितने भी लेटर होते हैं ANIMAL, तो उसको लिखने के लिए आपको डिफरेंट साइज के लेटर और शेप के लेटर उनका आप यूज कर सकते हो, जिससे वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। प्रोपोर्शनेट स्पेस, यानी कि उनका जो स्पेस है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। कंटेंट से रिलेटेड भी यहाँ पे बताए गए हैं आपको, और एक्सप्रेशन से रिलेटेड भी। तो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। मेनली आपको जो ध्यान में रखना है वो अब आप जो इसका एग्जाम्पल है उसके थ्रू हम समझ लेते हैं इसे। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके कुछ। यू आर अनिल, अ सोशल एक्टिविस्ट, डिजाइन अ पोस्टर टू ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वीक इन योर सिटी, यानी कि क्वेश्चन दिया गया है। वर्ड लिमिट देखिए, अभी मैंने आपको बताया था 50 वर्ड्स लिमिट होती है इसकी। अब देखिए इन्होंने कुछ पोस्टर्स यहाँ पे बनाए हैं, लॉयन का बनाया इन्होंने, यहाँ पे एलिफेंट बनाया है, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा लव देम किल देम नॉट, यानी कि हमें इन्हें लव करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। एनिमल्स पार्ट ऑफ अस, वी आर नॉट द ओनली वंस, दे आर integral part of our ecology, join the movement, save wildlife, hunt them not। तो यानी कि आप इससे रिलेटेड यहाँ पे जो स्लोगन्स हैं और जो कुछ लाइंस हैं उनका यूज करके आप जो पोस्टर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट में भी इन्होंने 2 स्केचेस बनाए हैं, तो उसमें देखिए यहाँ पे इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय इको क्लब अल्मोड़ा, तो यहाँ पे इन्होंने जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके यहाँ पे बारे में उन्होंने बताया है कि किससे रिलेटेड ये है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर रोशन रश्मि प्लानिंग टू ओपन अ योगा क्लब इन योर सिटी, डिजाइन अ पोस्टर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एंड गिविंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लब इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि आप अपना एक योगा क्लब ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको इम्पोर्टेंस जो योगा की है उसके बारे में बताना है, और गिविंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लब, और जो आप क्लब खोलना चाह रहे हैं उसके बारे में जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको उसमें मेंशन करनी है। तो इससे रिलेटेड हम पोस्टर देख लेते हैं। अब आपको जैसे पता ही है, जो पोस्टर होते हैं, इनविटेशन होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, नोटिस होते हैं, उन सभी को हम बॉक्स के अंदर लिखते हैं जिससे वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ, अभी हम योगा के बारे में बात कर रहे थे, योगा क्लब के बारे में, तो हेल्थ इज वेल्थ आपने बता दिया यहाँ पे कि जो योगा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एडॉप्ट योगा, यानी कि हमें योगा को अपनाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ जो स्केचेस हैं वो बनाए गए हैं जिसमें जो योगा पोजिशन है अलग अलग टाइप्स की वो यहाँ पे बताई गई है। कम एंड ज्वाइन नेचर योगा क्लब, यानी कि आपके क्लब का आपने नेम रखा है नेचर योगा क्लब, एट 6 जानकीपुरी दिल्ली, यानी कि ये एड्रेस हो गया। सेपरेट सेशन फॉर लेडीज एंड जेंट्स, यानी कि लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग सेशन वो करेंगे। इकोनॉमिकल मंथली फी, यानी कि जो मंथली फीस है वो कैसी है, इकोनॉमिकल है, यानी कि इन बजट है, आपके बजट में रहेगी वो। कॉन्टेक्ट नंबर दिया है यहाँ पे रश्मि, और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन उनसे लेनी है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं पोस्टर राइटिंग की वो आप कर सकते हैं। बहुत इजी है, अगर आप 1 या 2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ जो स्लोगन्स हैं उनका यूज करेंगे तो आप आसानी से फुल मार्क्स इसमें कवर कर सकते हैं।